मऊरानीपुर के नवीन मेला ग्राउंड पर लगाए जा रहे सर्दियों के कपड़े के मेले को लेकर कपड़ा व्यापार मंडल के पदाधिकारी उप जिलाधिकारी के पास पहुंचे। व्यापारियों ने शिकायत की है कि पिछले वर्ष भी इसी तरह का मेला आयोजित हुआ था और उस समय उप जिलाधिकारी ने लिखित रूप में निर्देश दिए थे कि केवल जल विहार महोत्सव का मेला लगाया जाए। व्यापारियों ने मांग रखी है कि केवल हथकरघा के नाम से स्वीकृत मेला ही आयोजित किया जाए, क्योंकि कपड़ा मेला लगाने से व्यापार के अन्य व्यापारियों को भारी नुकसान होता है। व्यापारियों ने मेला पर रोक लगाने की मांग करते हुए शिकायती पत्र सौंपा। कमलेश तिवारी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा हर वर्ष विरोध किया जाता है प्रदर्शनी को लेकर, लेकिन लग जाती है। अब आप लोग प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो क्या लिखा आप लोगों ने, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि जो ये दुकानें अभी लगी हैं ये भी हटाई जाएं और आगे और दुकानें न लग पाएं। हथकरघा का तो नाम रहता है, हथकरघा का तो नाम रहता है। ये लोग बाहर से सेकंड हैंड कपड़े लाके वो बेचते हैं और आम जनता के साथ ठगी करते हैं। इसमें व्यापारी भुखमरी के कगार पे हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ का व्यापार चौपट हो गया, व्यापारी पलायन कर गए हैं। ऑनलाइन बिक्री ने बाजार का वैसे ही मटिया मेट कर दिया है। और हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इसको जो अनुमति मांगी गई उसको निरस्त करके व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाए। अगली बार भी आप लोगों ने विरोध करते हैं लेकिन लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग इसमें कुछ लेन देन भी कर लेते हैं। तो उसमें लोग हैं लेन देन करने वाले के, कुछ और लोग रहते हैं जिनके द्वारा ऐसा लेन देन हो जाता है कि वो लग जाती है, आप लोगों का विरोध विफल चला जाता है। अब ये तो हम होते हैं सर, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसमें बड़े बड़े लोग भी रहते हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्की साहू है, रेडीमेड व्यापार मंडल उपाध्यक्ष है मऊरानीपुर के। अच्छा, जो आप लोग आज प्रार्थना पत्र लिए घूम रहे हो, किस समस्या को लेकर घूम रहे हो, कहाँ दे रहे हो आप? ये प्रार्थना पत्र हम लोग जिलाधिकारी को एसडीएम साहब के द्वारा देने आए हैं। इसमें क्या है कि हथकरघा विभाग है कोई, वहाँ से एसडीएम साहब को लेटर गया है कि मऊरानीपुर में प्रदर्शनी लगाने की अनुमति दे दी जाए। जबकि हम लोगों ने 2023-24 में जो आंदोलन किया था उसमें एसडीएम साहब ने हम लोगों को लिखित दिया था कि मऊरानीपुर में प्रदर्शनी खाली जल विहार के समय ही लगेगी और जो भी बाहरी दुकानदार अपना व्यापार करना चाहेंगे वो उसको उसी समय अनुमति उनको दी जाएगी, इसके बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। क्योंकि क्या है, मऊरानीपुर क्षेत्र कस्बा और अपना जो आसपास का क्षेत्र है छोटे दुकानदारों का गढ़ है। अच्छा, ये लोग क्या है कि बाहर से आते हैं, एक तो पुराना माल रहतिया माल लाते हैं, तो इससे क्या है हम छोटे दुकानदारों पर, जो भी आसपास के दुकानदार हैं, तो उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये लोग क्या है कि हथकरघा के नाम पे अनुमति लेते हैं, जबकि हथकरघा का एक भी आइटम जरूर रखते नहीं है, सिवाय कपड़ों के, पुराने कपड़ों के कुछ नहीं बेचते हैं। इससे क्या है कि जनमानस को एक तो सस्ते दाम पे क्या है उपलब्ध कराने के नाम पे लोग ठगी करते हैं, क्योंकि सस्ते दाम पे कोई अच्छी चीज दे ही नहीं सकता। पहली बात तो पुराने कपड़े बेच के जाते हैं नए के रेट पे, ठीक है। दूसरा, इससे लोकल के दुकानदारों को क्या है कि उनके व्यापार की हानि होती है, जो क्षेत्र में एक बेरोजगारी की तरह बढ़ती जाती है। इसलिए हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि अगर आपके पास इस टाइप का प्रार्थना पत्र आता है तो कृपया करके इसको स्वीकार न करें, इसको निरस्त करने की कृपा करें। इससे आपका व्यापारी आपका आभारी रहेगा और क्षेत्र में जनमानस का कल्याण भी होगा। दुकानें तो पहले से लग चुकी हैं, कुछ वहाँ पर जानकारी लग रही है? दुकानें जो भी लगी हैं सब अवैध तौर पर लगाई गई हैं। अब किसके इशारे पर ये लगाई गई हैं हमें तो ये जानकारी नहीं है, इसलिए भी हम लोग एसडीएम साहब से बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि एसडीएम साहब इसको हटवाया जाए, दुकानों को जो अवैध रूप से दुकानें लगी हैं उसको हटवाने की कृपा करें। क्या नाम आपका? कमलेश तिवारी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा हर वर्ष विरोध किया जाता है प्रदर्शनी को लेकर, लेकिन लग जाती है। अब आप लोग प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो क्या लिखा आप लोगों ने, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि जो ये दुकानें अभी लगी हैं ये भी हटाई जाएं और आगे और दुकानें न लग पाएं। हथकरघा का तो नाम रहता है, हथकरघा का तो नाम रहता है। ये लोग बाहर से सेकंड हैंड कपड़े लाके वो बेचते हैं और आम जनता के साथ ठगी करते हैं। इसमें व्यापारी भुखमरी के कगार पे हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ का व्यापार